साथियों नमस्कार, आई एम डीपी कश्यप। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल SDS फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए मैं एक और इंग्लिश की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं प्रेजेंट सिंपल का एडवांस रूल और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें कैसे ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की सेंटेंस की, जो एडवांस रूल में आते हैं। हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस का डिस्कशन कर लिया है और उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप लोग देखिए, उससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम आज के रूल पे अपने आते हैं। हमारा पहला रूल है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को हमें कैसे पहचानना है। बहुत कन्फ्यूजन होती है कभी कभी, तो इसका यूज क्यों होता है? इसका यूज होता है कुछ बताने के लिए, ठीक है। कुछ भी हमें बताना है तो ऐसी सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक कार है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है पास के लिए हम हैज या हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हैज का। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे पास एक कार है, तो मैं बोलूँगा आई हैव अ कार, है ना, आई हैव अ कार। मैं वही बोलूँ उसके पास बुक है, उसके पास एक बुक है। ठीक है, तो उसके पास मतलब वो ही हो गया, है ना, ही। तो ही क्या है, ही सिंगुलर है, तो यहाँ पे पास के लिए हम हैज का यूज कर देंगे। ही हैज अ बुक, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, यहाँ पर भी आप कुछ बता ही रहे हैं, जैसे आप अपना किसी को नाम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अपना नाम बता रहा हूँ, माई नेम इज DP कश्यप, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपना नाम बता रहा हूँ। ठीक है, नाम बता रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ हैव यूज हुआ, हैज यूज हुआ या इज यूज हुआ। तो इज यूज हुआ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, हैव यूज हुआ है तो फिर ये परफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है, ये बताने के लिए यूज हो रहा है। और ऐसे सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होती है। देखिए मैंने कहा मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ही हैज अ बुक, तो इनमें कोई वर्ब नहीं है। माई नेम इज DP कश्यप, तो इनमें कोई वर्ब नहीं है। इज का यूज यहाँ माई नेम इज DP कश्यप क्यों हुआ? क्योंकि मैं अपना नाम बता रहा हूँ। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी कोई सिचुएशन जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, जैसे मैं बोलूं सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, तो ये सत्य है कि सूरज पूरब में ही उगता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल में ही रखना है। सॉरी, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखें क्योंकि इसमें वर्ब है। ठीक है, इसमें वर्ब है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसी प्रकार एक और देख लीजिए आप एग्जाम्पल, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ये बताया जा रहा हो, किसी के द्वारा कुछ थ्योरी हो या फिर कोई प्रिंसिपल हो, सिद्धांत हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, मैं बोलूं पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो किसी ने बताया ही होगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। इसमें ट्रांसलेट हमारा कैसे हो जाएगा, द एर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, नेक्स्ट में ऐसा कोई सेंटेंस होगा, जैसे मान लीजिए आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं किसी चीज के लिए। ठीक है, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं किसी चीज के लिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, मेरी समझ से भारत एक बहुत सुंदर देश है। ठीक है, मेरी समझ से भारत एक बहुत सुंदर देश है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे, आई थिंक इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। ठीक है, तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है। कंफ्यूज नहीं होना है हैज हैव इज में कि भाई हैज हैव इज यूज हो रहा है तो ये वो टेंस होगा, ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट हमारा है हम अब आगे नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको हमें कैसे पहचानना है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें 2 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के। पहले टाइप की बात करते हैं। पहले टाइप में आपको ध्यान रखना है हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस से आपको ध्यान रखना है ऐसा कोई हिंदी का सेंटेंस जिसके स्टार्टिंग में क्या आता हो। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें हिंदी में स्टार्टिंग में क्या आता हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, क्या की इंग्लिश ना रख के हेल्पिंग वर्ब रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर प्लूरल है तो डू और सिंगुलर है तो डज। ठीक है, प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज। एग्जाम्पल देखिए, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो। ठीक है, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो क्या है इसकी इंग्लिश हटा के यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप मतलब यू, तो यू हमारा प्लूरल में है, तो प्लूरल के साथ हमें डू का यूज करना है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, जब उसमें निगेटिव हम लोगों ने किया था तो उसमें आप लोगों को बताया गया है डू डज। ठीक है, तो यू हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पर डू रखेंगे। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश हटाई हमने व्हाट, और यहाँ पे रखा हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद सब्जेक्ट रखना है और उसके बाद मेन वर्ब रखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मैंने सेंटेंस बोला क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, तो क्या की इंग्लिश हटाई हमने डू रखा हेल्पिंग वर्ब। डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश। यहाँ पे मेन वर्ब में एस या ई एस वाला कोई मैटर नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन देखिए। नेक्स्ट में मैंने बोला क्या वह गाना गाती है। ठीक है, क्या वह गाना गाती है, तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ, तो वही सिचुएशन रहेगी। यहाँ पे सिंगुलर है, सी सिंगुलर रहेगा, क्या वह गाना गाती है, तो मीन कोई फीमेल ही होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान यही देना है, सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने रखा डज। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास है सी, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो डज सी सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, डज सी सिंग अ सॉन्ग। आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल सिंगुलर और प्लूरल दोनों को हो गया। नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा है ऐसे सेंटेंस जिसके बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, जब या कौन, ये सब शब्द आए, तो इनकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लगानी है। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान रखना कि जो क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जब, ये सारे शब्द जो होते हैं इनको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, क्योंकि इनसे कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, उनको हम क्या करते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस वाला कोई मैटर नहीं है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड रखना है, उसके बाद हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं वह मार्केट क्यों नहीं, सॉरी इसमें नॉट वाला यूज नहीं करेंगे अभी हम, वह मार्केट क्यों जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और क्यों बीच में आया, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। क्यों इंग्लिश में क्या, वाई, WHY। ठीक है, तो हम वाई को पहले रखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे वह ही है, तो ही सिंगुलर में है, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड वाई रखा, इसके बाद हमने डज रखा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम डज यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया हमारा ट्रांसलेट हमारा हो गया डज ही गो टू मार्केट। ठीक है, सॉरी मैंने इसमें मिस्टेक कर दिया। ठीक है, वाई रखेंगे सबसे पहले,
वाई, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, वाई डज ही गो टू मार्केट, वाई डज ही गो टू मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं बोलूं तुम क्लास कब जाते हो। ठीक है, तुम क्लास कब जाते हो। अच्छा इसको छोड़ो, मैं बोलता हूं तुम इंग्लिश कब पढ़ाते हो। ठीक है, तुम इंग्लिश कब पढ़ाते हो। तो जी यहाँ पे कब है ये हमारा है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, कब जो है हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है। कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या रखना है, क्वेश्चन वर्ड जो हमारे पास व्हेन है। इसके बाद डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस वाला कोई मैटर नहीं है। इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला तुम इंग्लिश कब पढ़ाते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया व्हेन। ठीक है, व्हेन डू ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट हो गया, टीच ये हमारा मेन वर्ब हो गया, इंग्लिश व्हेन डू यू टीच इंग्लिश। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि क्वेश्चन वर्ड बीच में ही आएगा, तो यहाँ पे कहाँ जो है बीच में आया, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रखा क्वेश्चन वर्ड, हमारे पास क्या है, वेयर। ठीक है, तो सबसे पहले वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने सब्जेक्ट रखा। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू, क्योंकि तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो तो यू। ठीक है, तो यू के साथ हमें क्या लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब डू। तो वेयर डू, इसके बाद हमारा मैन वर्ब आएगा, वेयर डू यू प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट मैच। ठीक है, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट मैच, तुम क्रिकेट मैच कहाँ खेलते हो। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मैं बोलूं तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम स्कूल कैसे जाते हो। तो कैसे भी एक क्वेश्चन वर्ड है, हाउ। ठीक है, हाउ भी एक क्वेश्चन वर्ड है, तो हमें क्वेश्चन वर्ड को पहले रखना है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो सबसे पहले रखा हमने क्वेश्चन वर्ड हाउ, उसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यू सब्जेक्ट, इसके बाद मैन वर्ब गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल। तो हाउ डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, हाउ डू यू गो टू स्कूल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मैंने बोला तुम यहां कब आते हो। ठीक है, तुम यहां कब आते हो, तो जो कब है ये भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है। कब की इंग्लिश भी व्हेन होता है। ठीक है, कब की इंग्लिश भी व्हेन होता है। तो हम क्वेश्चन वर्ड पहले रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हम पहले रखेंगे व्हेन। इसके बाद सब्जेक्ट पे ध्यान देना, मैंने बोला तुम यहाँ कब आते, तो यू प्लूरल में है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, इसके बाद यू, उसके बाद मैन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो व्हेन डू यू कम हियर, व्हेन डू यू कम हियर। तो गाइज आप लोगों को आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए और नया कुछ करने का हम लोगों के अंदर भी मोटिवेशन आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको सारी वीडियोज मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।